आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं तो आप जो है एंट्री जो है कई जगह ले सकते हैं, राइट। लेकिन एक बहुत ही सेफ एंट्री, आप बिल्कुल नहीं, किसी को कुछ नहीं आता है, ये जो मैंने जो लेवल दिए वो उन लोगों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं, जिनको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है। तो आपको भी पता है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर पिछले दिन का लो ब्रेक होगा तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, थोड़ा नीचे आएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, इसका लो देखिए कितना है, एक दिन पहले का लो वन डे के कैंडल पे, अंबुजा सीमेंट फ्यूचर का लो 246.10, यानी कि अगर 246 पे अगर आप बेचते हैं, 246 पे सेल करते हैं, तो 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, 1.5 रुपया कुछ ना कुछ नीचे आना चाहिए इसको। तो अगर आप अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर को 246 पे बेच देंगे और आप 245 पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से अंबुजा सीमेंट का एक लॉट साइज जो है 500 क्वांटिटी का है। तो आप आराम से जो है 500 रुपए से 1000 रुपए आराम से निकाल सकते हैं। वैसे चांसेस थे कि ज्यादा इसको जाना चाहिए, लेकिन देखते कितना गया। इसका लो देखिए कितना है, 242.80, और ये कितना है 246.10, 242.80, यानी कि 3 रुपए का मूवमेंट है। आप 2 रुपए का मूवमेंट यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं अगर आप ट्रेड करते हैं इसमें तो। लेकिन आप चूंकि प्राइस एक्शन के ट्रेडर है, आपको आता है, तो आपको कल अगर एग्जांपल लीजिए ये वाला कैंडल नहीं बना हुआ है, ठीक है, अगर ये वाला कैंडल नहीं बना हुआ है और आपको कल इंटरडे ट्रेड करना है और अंबुजा सीमेंट में ट्रेड करना है, तो आपको ये कैंडल देख के समझ में आ रहा है ना कि कल अंबुजा सीमेंट के नेगेटिव होने के, बेरिश होने के चांसेस ज्यादा है। ये कैंडल देख के समझ में आ रहा है आपको कि अंबुजा सीमेंट के बेरिश होने के कैंडल ज्यादा के चांसेस ज्यादा है। आप अंबुजा सीमेंट को उस फोल्डर में सेव कर लेंगे या उस चार्ट, उस वॉच लिस्ट में डालेंगे जिसमें उस वॉच लिस्ट में डालेंगे जो जिसको आप सेल करने वाले हैं। और आपने क्या किया, अब इंटरडे चार्ट आपने लगा लिया 1 मिनट का, इंटरडे में हम 1 मिनट के चार्ट पे हम ट्रेड करते हैं, राइट। और आपको दिमाग में क्या घुसा हुआ कि हम अंबुजा सीमेंट को सेल करेंगे, बाई आज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट। ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है, ये देखिए। और इसको मैं थोड़ा सा अपना जो नॉर्मल जो हमारा इंडिकेटर होता है उसको ऑन कर दूं, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये रहा। आज डेट क्या थी, 26 तारीख। आज अंबुजा सीमेंट को सेल करना है। क्यों, आपको पता कैसे चला था? क्योंकि आज जो है आपने एक दिन पहले आपने डिसाइड कर लिया था कि भैया एक रेड कैंडल बनी है, अगले दिन में रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है इसमें। तो अंबुजा सीमेंट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ये नीचे आया, तो अगर आपको दिख गया तो आपने यहाँ पे सेल कर दिया, या फिर जब ये इस लेवल पे आया, यहाँ पे विक बन रहा है, तो आपने यहाँ पे सेल किया। यहाँ पे फिर से सेम प्राइस एक्शन लगेगा, ओपनिंग ओपनिंग प्राइस पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि भैया ये जो है रेजिस्टेंस का लाइन है, यहाँ पे ओपन हुआ है, फिर से प्राइस जब इस एरिया में आया और इतना बड़ा जब इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे बना के दिया, ये वाला कैंडल 1103 पर आप सेल कर देंगे। तो ये स्टॉक आपको कैसे मिला कि अंबुजा सीमेंट को सेल करना है, ये बात पता कैसे चली आपको? आपने पहले से स्टॉक सिलेक्शन किया तभी तो ना, कि आपको पहले से पता है कि अंबुजा सीमेंट में कल प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो कि आपको दिख रहा है उसमें कि फ्यूचर में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है और आपको एंट्री पॉइंट मिल गया। आप बैठे हुए, अंबुजा सीमेंट जब यहाँ पर आया, आप यहाँ पर सेल कर देंगे, यहाँ पे आपको सिंपल प्राइस रिजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ सेल करेंगे, आप देखिए आप अच्छा प्रॉफिट होता है आपका। आप जितने भी एक लॉट दो लॉट जितना आपको सेल करना है कर लीजिए, यहाँ पे सेल कीजिए, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डालिए। तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और आप कोई भी अंदाज से एचडीएफसी बैंक का जो है चार्ट निकाला और उसमें आपने ट्रेड ले लिया। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि कल मुझे कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से स्टॉक को सेल करना है, अगर मुझे मौका मिला तो अंबुजा सीमेंट को सेल करना है, आपको पहले से पता था। तो इसमें ये नहीं है कि यहाँ पर आ गया तो एक काम करते हैं मैं यहाँ पे बाई करूँ, आप यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। क्यों? तो आपको पता है कि आपको सिर्फ सेल साइड ही जाना है अंबुजा सीमेंट में, क्योंकि वो बेरिश है। इस तरह से आपको स्टॉक सिलेक्शन एक दिन पहले करना होता है। ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा आगे स्टॉक सिलेक्शन के क्लास में, लेकिन फिलहाल मैं ये बता दे रहा हूँ। आपने पूछा कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट किया कि कल किसको सेल करना है, तो मैं बता रहा हूँ। ये जो लेवल मैंने दिए है वो उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, या फिर लेवल कैसे निकालते हैं, कौन से लेवल पे बाई करना है, कौन से लेवल पे सेल करना है। ये लेवल जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। लेकिन आपको स्टॉक्स मिल गए और ये रेड, ये सेल के स्टॉक है, तो आप जो उस स्टॉक को खोल लीजिए और उसमें जो है लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए कहाँ पे क्या बना रहा है। और चूंकि ये सेल के स्टॉक है तो उसमें सिर्फ सेल ही करना है, बाई को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाई नहीं करेंगे, उसको पास कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके स्टॉप लॉस जो है हिट होने कम हो जाएंगे। कई लोग होते हैं ना कि यार मैं बाई करता हूँ या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मैं सेल करता हूँ तभी भी स्टॉप लॉस हिट होता है। अरे भैया, तो आपको तो यही नहीं पता है पहले कि वो डेली ट्रेंड में या लंबे टाइम फ्रेम में वो मार्केट जो वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो बुलिश है या बेरिश है। मैंने कहा था ना कि वी नेवर बाई बेरिश स्टॉक एंड वी नेवर सेल बुलिश स्टॉक।
अगर कोई स्टॉक बुलिश है, इस तरह से ऊपर जा रहा है डेली टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और उसमें ये सेल करने का पॉसिबिलिटी दे रहा है, तो हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत चांसेस है कि फिर से ऊपर चला जाएगा। ये अगर बुलिश स्टॉक है, तो अगर ये नीचे, बुलिश स्टॉक को हम हमेशा जब ये करेक्शन लेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो हम बाई करने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट पे बाई करेंगे। इसको आप लिख लेंगे, वी ऑलवेज बाई बुलिश स्टॉक ऑन सपोर्ट एंड वी ऑलवेज सेल सेल बेरिश स्टॉक ऑन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अंबुजा सीमेंट हमारे लिए बेरिश था, यानी कि अंबुजा सीमेंट पे कल बाई करना ही नहीं है किसी कीमत पे, हमें सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। तो जैसे ऊपर आए वैसे आप सेल कीजिए। जैसे निफ्टी को पता है, पूरे इंडिया को पता है कि निफ्टी 12,050 या 12,000 के आसपास में जैसे आएगा, लोग सेल करने के लिए कूद पड़ेंगे। निफ्टी को 12,050 का लेवल तोड़ना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है। 12,000 ही वो लेवल है कि 50 पॉइंट उसमें आप मार्जिन ले लीजिए। तो क्योंकि निफ्टी चूंकि जो है बुलिश है और रेजिस्टेंस लेवल पे है अभी, तो ये जब जब भी ऊपर आएगा तब भी सेलिंग आएगा, तो जब भी इस लेवल पे आएगा तब सेलिंग आ जाएगा खुद से, राइट। सेम चीज अंबुजा सीमेंट है। अंबुजा सीमेंट जब जब एक बार बेरिश हो चुका है ये, तो जब भी ऊपर आएगा उसको सेल करेंगे, जब भी ऊपर आएगा सेल करेंगे। अगर कोई स्टॉक जो है अगर जो बुलिश है अगर ऐसे, तो जैसे ये नीचे आएगा तब उसको बाई करेंगे। ठीक है, तो आपको कौन सा स्टॉक बुलिश है, कौन सा स्टॉक बेरिश है, इसको पहले पहचान लेना चाहिए कि कल अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो किसको बाई करेंगे और किसको सेल करेंगे, ये प्री डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह सो के उठे 9 बजे और जो स्टॉक अक्कर बॉम्बे बोला और जो स्टॉक में मन के उस स्टॉक में बाई सेल करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा करेंगे, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेकिन बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं होगा उसमें, क्योंकि बुलिश स्टॉक को अगर आप सेल करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, स्टॉक लॉस ट्रेल करेंगे, स्टॉक लॉस हिट हो जाएगा। और कोई स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो ठीक है, यहाँ तक आया, जैसे आप स्टॉक लॉस ट्रेल करेंगे, क्योंकि ये बुलिश है, जाना तो ऊपर है, फिर से ऊपर गया, स्टॉक लॉस आपका हिट हो गया। लेकिन यही बुलिश स्टॉक को बाई करने की का अगर आपका जो रणनीति है, आपका जो दिमाग है, तो आपको पता है कि ये इसका सपोर्ट का लेवल है, तो आप उसको ऊपर में सेल करेंगे नहीं, आप कहेंगे आने दो नीचे, तुम जितना जैसे नीचे आओगे इस सपोर्ट लेवल पे, यहाँ पे मैं बाई करूंगा, अच्छा प्रॉफिट होगा आपको। आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। नहीं तो मैं अभी अब मैं रेगुलर आपको स्टॉक दूंगा, आप देखिए मैं कौन से स्टॉक को बाई करने को बोल रहा हूँ, कौन से स्टॉक को सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, और एनालिसिस कीजिए आप इस पे। ठीक है, सो डन फॉर द डे। और कोई क्वेश्चन है आप लोग का? और कल मैं कोशिश करता हूँ बैंक निफ्टी में ऑप्शन वाले वाले ट्रेड में आप लोग को बताऊंगा कि आज कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट को सेल किया जा सकता है। देखिए बैंक निफ्टी रुक गया, ये बैंक निफ्टी बोला क्रूड ऑयल बिल्कुल रुक गया यहाँ पे आके। जब रुक जाए तो फिर वेट मत कीजिए, एग्जिट हो जाइए, हार मान लीजिए भैया, आज मैं तुमको देकर जा रहा हूँ अपने हाथों से, बस। ठीक है, चलिए बंद करते हैं आज की क्लास, फिर मिलते हैं हम लोग कल। कल अगर आप लोग लेना चाहें सेशन तो बता दीजिएगा, नहीं तो परसों मिलते हैं, जैसा आप लोग को ठीक लगे आप बता दीजिएगा, मैं तो फ्री हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट।